ब्रह्मा को पैदा करने के बाद एक ड्यूटी दे दी, ए ब्रह्मा जी मेरे लिंग को नापो कितना बड़ा है। ब्रह्मा जी नापने लगे। अब सुनो जो सुनने की बात है। ब्रह्मा जी नापते चले गए, खत्म होने ही में नहीं आ रहा। और कितना नापा मालूम? 50,000 साल तक नापते चले गए। अब सोचो जिसका लिंग इतना लंबा हो उसके घर में बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। शंकर जी की पत्नी का नाम है पार्वती, वो एक बच्चा पैदा नहीं कर पाए। भगवान है लेकिन बच्चा पैदा नहीं। वो तो पार्वती जी नहा रही थी, उन्होंने अपने बदन के मैल कुचैल से एक बेटा बनाया और उसका नाम रख दिया गणेश। पैदा नहीं किया, पेट से पैदा नहीं हुए, बदन नहा रही, मैल निकल रहा, उसी से बना दिया और गणेश नाम रख दिया और उसी को खड़ा कर दिया। दरवाजे पे खड़े हो जाओ, किसी को अंदर मत आने देना। शंकर ही अंदर आने लगे। उनके बाप वो कहने लगा नहीं जाने दूंगा अंदर। बोला तू कौन? कहने लगा मैं गणेश हूं, पार्वती का बेटा। शंकर जी कहते भाग, पार्वती मेरी पत्नी है, मेरा तो कोई बेटा नहीं, तेरा बेटा भाग। गणेश कहता नहीं आज ही तो बनाया। शंकर जी ने कहा वाह भगवान, मैं हूं बेटा वो बना रही है, वाह। बेटे ने कहा कुछ भी हो मैं जाने नहीं दूंगा। तलवार निकाली, मेरा घर मुझे को मना कर रहा, नहीं जाने दूंगा, मेरे माँ का आदेश है, नहीं जाने दूंगा। शंकर जी को आया गुस्सा, मारी तलवार, वो गई गर्दन कट के उधर गणेश जी की। अंदर घुस गए, खून में सनी हुई तलवार पार्वती ने देखी। ये क्या किया तुमने? मेरा बेटा कौन था? तुम्हारा बेटा था? हाँ। अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कोई मोबाइल का जमाना थोड़ी था कि फोन करके बता दो। अब मेरे बेटे को जिंदा करो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानती। अब गर्दन नहीं मिल रही है, भगवान है लेकिन गर्दन नहीं मिल रही है। पूरी दुनिया ढूंढ डाली, गर्दन पता नहीं कहाँ चली गई। कहने लगे पार्वती जी गर्दन तो कहीं नहीं मिल रही, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मेरा बेटा जिंदा करो नहीं तो छोड़ के चली जाऊंगी। पार्वती जी जिद कर रही है। शंकर जी कहते हैं वो हाथी आ रहा, हथनी, क्या उसका सूंड काट के लगा दूं? चलेगा? बोली कुछ भी करो लेकिन मेरे बेटे को जिंदा करो। तब उन्होंने हाथी का सूंड काटा और लगाया, वो जिंदा है। तब से आप गणेश जी के हाथी का सूंड देख रहे होंगे, ये है। इधर शंकर ने गणेश की गर्दन पर छुरी तलवार चलाई, हमारे यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाई। कहीं तो कुछ है, धूल जम गई उसी को हटा रहा हूं मैं। इधर शंकर ने अपने बेटे को जिंदा रखने के लिए हाथी काटा, उधर अल्लाह ने इस्माइल को बचाया तो आसमान से दुम्बा भेजा, दुम्बा कट गया। उधर दुम्बा कट रहा है, इधर हाथी कट रहा है। इधर शंकर छुरी चला रहे हैं तलवार, इधर इब्राहिम, इधर गणेश है, उधर इस्माइल, इधर पार्वती है, उधर हाजरा। कुछ तो है, मिलो, बैठो ऐ हिंदू पंडितों, आओ मिल बैठकर साफ साफ रास्ता निकालें, आओ धूल हटाएं। तुम गंदे हो सकते हो, हम भी गंदे हो सकते हैं, आओ बैठे, साबुन है उस साबुन से साफ कर लेते हैं, उस गंदगी को हटा लेते हैं, आओ परख के देखें। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवाई तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हिंदू भाइयों, तुम्हारी धार्मिक किताबें, हमारी धार्मिक किताबें बहुत एकता है, बहुत ज्यादा मसावत दिखला रही हैं, बस थोड़ी देर बैठने की और समझने की जरूरत है। कुरान बाद में आया है, ये आदि ग्रंथ है, ये बाद में नाजिल हुए हैं। बाद वाली आने वाली किताब पहले वाली की हकीकत बताएगी। ये आपके यहाँ पर भी उसूल है, ये आपके यहाँ पर भी ज़ाब्ता है, ये आपके यहाँ पर भी कायदा बताया गया है। आओ कुरान की कसौटी पर रखते हैं, जो चीज सिद्ध हो जाए उसको मान लो। ऐसी कोई बायोलॉजी मानती नहीं है। हाथी का सर इतना बड़ा, गणेश जी का इतना बड़ा, फिट बैठ कैसे गया? बायोलॉजी नहीं मानती है, लेकिन अब चमत्कार है तो मान लिया, क्या किया जाए। तो शंकर जी ने कहा ब्रह्मा जी से नापो, नापते चले गए। कितने साल तक नापा? 50,000 साल तक नापते, खत्म नहीं। अब ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, कौन सी ड्यूटी दे दी, 50,000 से नाप रहा हूं साल से। गुस्सा आया, वहीं पकड़ लिया गया। तो 50,000 साल तक जो नापा वो तो उनके साथ रह गया, और आगे जो बचा
गुस्से में उसी को मुंह में रख लिया ब्रह्मा जी ने, हाँ, और दांत से काट दिया, ही काट के ऊपर से फेंक दिया, फू। अब उसको नीचे गिरने में 50,000 साल लगे। और नीचे जब वो टुकड़ा गिरा, कटी हुई आगे की खाल जब नीचे गिरी तो एक पंडित के घर में गिरी। पंडित बोला, ओ शिवाय नमः। उस दिन से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई। वो शिवलिंग जो आया है, अच्छा किसी हिंदू से पूछो लिंग की पूजा क्यों करते हो, देखो क्या जवाब देगा। भाई शंकर जी की पूजा करो, शिवलिंग यानी शंकर जी का लिंग। तो लिंग तो जिस्म के साथ होता है, भाई हर इंसान की शर्मगाह उसके जिस्म के साथ है, तो लिंग तो इधर है, शंकर जी कहां है? और अगर शंकर जी के साथ है तो शंकर जी की पूजा करो, लिंग की पूजा क्यों कर रहे हो? जवाब क्या मिलेगा? कटा था। जब कटा था तो वही तो खतना हुआ। और सुनो, शंकर जी के खतने को ब्रह्मा ने किया, यानी दांत से काट दिया। हिंदू धर्म में सबसे पहला खतना शंकर जी का। इस्लाम की तारीख में सबसे पहला खतना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। गौर करो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खतना सबसे पहले। इब्राहिम, यहां शंकर, यहां गणेश, यहां इस्माइल, यहां पार्वती, यहां हाजरा, इधर शिवलिंग, उधर भी खतना। ओफो, इतनी बड़ी मुमासिलत और इतना बड़ा मुआजना करने के बाद ऐसी सच्चाई सामने आई। सोचिए, अब सुनिए, ओवाज शमसुधारी सदूशता उच्चलापी लिंगच्छेदीन, सब के सब खतना कराने वाले होंगे। मोहम्मद के साथी सब के सब, अंतिम ऋषि के साथी सब खतना कराने वाले होंगे। और आखिरी बात, सारो भक्चो मतो मम्मा, सारो भक्चो मतो मम, मोहम्मद के साथी सब कुछ खाएंगे, गोश्त भी और सब्जी भी, सारो भक्ष सब कुछ खाएंगे, लेकिन हर जानवर का गोश्त नहीं खाएंगे। बिना कौलन च पशु